राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जो बात आप लोग से बोलने जा रही हूँ, अभी ठंड पूरी तरह से गई नहीं है लेकिन गर्मी आ चुकी है। लेकिन अभी फैन भी नहीं चला सकते, थोड़ी ठंडी है थोड़ी गर्मी है और मौसम का ये चलता ही रहता है। मैं देखिए आप लोग से बस एक समझिए कि आपके सामने एक क्वेश्चन रख रही हूँ कि क्या किसी भी फील्ड में क्या हम सिंप्लिसिटी को लेकर, अपने परंपराओं को लेकर आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। जैसे गायन का ही क्षेत्र हो या फिल्म इंडस्ट्री का क्षेत्र हो या जर्नलिस्ट का क्षेत्र हो, क्या ये सब जो फील्ड है, कोई ज़रूरी है कि इसमें हम कुछ साधारण रूप से नहीं करके कुछ तड़क भड़क वाला काम करके तभी आगे बढ़ेंगे। जैसे जर्नलिज्म का भी जो रास्ता है उसमें भी कुछ राइटर जो होते हैं वो ऐसे स्टोरी कवर करते हैं, ऐसे बातों को बढ़ा के उसमें मिर्च मसाला लगाकर चीज़ों को पेश करते हैं और रातों रात स्टार तो बन जाते हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट तो बन जाते हैं, लेकिन ठीक उसी तरह से नीचे भी आते हैं। मैंने ऐसा 2-3 को देखा है, सुना भी है। उसी तरह से कुछ हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कलाकार, कुछ अभिनेत्री, कुछ अभिनेता लोग भी हैं जो वैसे रास्ते अपनाते हैं और ऊंचाइयों के चोटी पर पहुंचते हैं। लेकिन जो लोग मेहनत से, और विशेषकर हमारे गायन के क्षेत्र में, खैर लता दीदी के बारे में तो बात ही नहीं करना, उनके बारे में कुछ बोलना सूरज के दिया दिखाने के जैसा होगा। अभी मैं बात कर रही हूँ, बिहार तो नहीं कहना चाहती हूँ मैं। देखिए कोई भी हमारे भारत से कोई भी बेटी अगर अच्छा कार्य करती है तो हम उसको प्रांत में बांट देते हैं कि बंगाल की बेटी, राजस्थान की बेटी, कर्नाटका की बेटी, आसाम की बेटी, बिहार से झारखंड की, ऐसा नहीं कीजिए। प्रांत में हम कब तक बटे रहेंगे। कोई भी अगर अच्छा करता है, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो आसाम से हो या बंगाल से हो या उड़ीसा से हो, वो भारतवर्ष की बेटी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, वो बेटी भारतवर्ष की है। और हमें प्रांतों में इतने बटे हुए हमें बात नहीं करनी है। हम प्रांत में बटे हुए हैं, फिर शहर में बट जाएं, फिर मोहल्लों में बट जाएं। हम भारतवासी हैं और भारत की किसी भी कोना से अगर कोई बेटी अच्छा कार्य करती है तो उस बेटी को नमन है। आज मैं बात कर रही हूँ मैथिली ठाकुर की, जिन्होंने एक मुकाम तो खैर वो पहले ही हासिल कर चुकी थी, बहुत ऊंचाइयों को छू चुकी थी, लेकिन अभी पिछले ही वीक में उन्हें एक बड़े पुरस्कार से, बड़े खिताब से उन्हें पुरस्कृत किया गया है। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ उनको अवार्ड दिया गया है। जो मैं न्यूज़ में देख रही थी उस दिन तो मेरा मन एकदम गदगद हो गया। और उस दिन 4-5 साल पहले की कुछ बातें मैंने कहीं पेपर में पढ़ा था या लाइव में भी, जब उनको कुछ लोग चैट करते समय बोल रहे थे कि ये तुम क्या गाती हो, परंपरा गाने कुछ ऐसे क्यों नहीं गाते हैं, आपके पास तो इतने सारे स्कोप हैं। लेकिन मैथिली ने किसी का नहीं सुना। शायद मैथिली के भी मन में कुछ लोगों ने डर पैदा कर दिया होगा कि कहीं तुम ये सब गानों को लेकर चल रही हो, क्या सक्सेस होगी कि नहीं। लेकिन मैथिली अगर उन चीज़ों को सोची होती तो क्या आज मैथिली इस मुकाम को हासिल करती? नहीं करती, बेशक नहीं करती। उन्होंने अपने जड़ों को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने परंपराओं को नहीं छेड़ा। परंपराओं को लेते हुए उन्होंने जिस मुकाम को हासिल किया है वो नमन करने के योग्य है बार बार, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे गाने को गाया जो कोई कलाकार उन गानों को छुए नहीं, डर से कि भाई हमको तो सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन मैथिली ने तो प्लेबैक सिंगिंग में भी जाने से डिनाई कर चुकी थी वो। और उन्होंने जो गाने को गाया वो ऐसे ऐसे गाने थे जो आज के बच्चे उस गाने के बारे में जानते भी नहीं। उन्होंने लाचारी गाया, उन्होंने झूमर गाया, उन्होंने अपने जो हमारे बिहार में कन्यादान के जो गाने होते हैं, विवाह गीत गाए, इतने सुंदर सुंदर गाने उन्होंने गाए जो आज के युवा पीढ़ी को सुनने और समझने के लिए काफ़ी है। उन्होंने एक नया आयाम दिया है, उन्होंने इस चीज़ को गलत साबित कर दिया, ये अवधारणा ही गलत कर दी कि हम कुछ तड़कती भड़कती चीज़ करेंगे
तभी सक्सेस होंगे। बस मुझे इतना ही कहना है, क्योंकि इससे अधिक बात लंबी हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे मोदी जी को, जो इस तरह के कलाकार को उन्होंने इस ऊंचाई पर पहुंचाए। और हमारे तो अब काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे पर्यटक के बारे में भी दिखा रही थी, एक कर्ली टेल्स, और भी बहुत सारे को उन्होंने सबको बुलाकर मंच पर जो उन्होंने सराहा है, जो प्यार किया है, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैथिली ने तो एक नया आयाम कायम किया है। और हमारे जो जनरेशन है जो बातों को बहुत हल्के रूप में लेती है कि क्या अपने परंपराओं को लेकर कैसे कोई आगे बढ़ सकता है। बेशक परंपराओं को लेकर कोई आगे ही नहीं बढ़ सकता है, बस हिमालय की चोटी तक पहुंच सकता है। और इस बात को जान ले, समझ ले आज की जो हमारी नई पीढ़ी है, तभी तो आगे बात कुछ और बन पाएगी। क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो जंप कर जाते हैं गलत चीज़ों में। सो थैंक यू।